हमारी, जैसे मैंने कहा, सबसे बड़ी ब्लेसिंग हमारी जिंदगी के लिए यही है कि जब दिन प्रतिदिन उठकर प्रभु को हम धन्यवाद दे रहे हैं और प्रभु यीशु के साथ चल रहे हैं, प्रभु यीशु के साथ चल रहे हैं। अनोख के विषय में यह बात लिखी है कि वो परमेश्वर के साथ चलता चलता उठा लिया गया। वो परमेश्वर के साथ चलता था। क्या हम परमेश्वर के साथ चलते हैं? और अगर हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, फिर चाहे जैसे मैंने पहले भी कहा, हमारे पास पैसा नहीं भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारे पास एक बहुत ही कीमती खजाना है। हमने उस खजाने को, उस ट्रेजर को ले लिया है जो कि सबसे ज्यादा कीमती है, जो इस दुनिया में किसी के पास नहीं या कोई और हासिल नहीं कर सकता, या दुनिया में हमें कहीं भी नहीं मिल सकता। हमारे पास वो ट्रेजर है अगर हमने मसीह यीशु को जान लिया और उसके साथ चल रहे हैं। तो इस कारण अब इस बात को समझे, हम ये सोचते हैं कि हम डिजर्व करते हैं, लेकिन डिजर्व हम हेल को करते हैं, नरक को करते हैं। और इस कारण जब हमारी वो जिस चीज को हम सोचते हैं कि हम डिजर्व करते हैं वो नहीं मिलती है, तो हम मसीह यीशु के कारण ठोकर खा लेते हैं, हम पीछे हट जाते हैं। हमें लगता है कि जो दूसरों को मिल रहा है हमें क्यों नहीं मिल रहा है। दूसरों की तो तुरंत प्रार्थना सुन ली जाती है, हमारी क्यों नहीं सुनी जाती है। हम क्यों परप्लेक्स हैं? क्यों हमें पता नहीं चलता हमें कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए? क्यों हमें प्रभु ये नहीं बता रहे हैं कि हमें कौन सा रास्ता लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास रखो और कहो कि प्रभु, जैसे तुम चलाते हो मैं वैसे चलूंगा या चलूंगी। जो तुम देते हो मैं वो लूंगा या लूंगी। मुझे चाहे मिले कुछ या ना मिले कुछ, लेकिन मैं आपकी महिमा करूंगी। आप में जिंदगी गुजारूंगी और आप में ही आनंदित रहूंगी। हमारा जो आज का मॉडर्न सुसमाचार है, जो जिसे मैं कहता हूं जो हमारी कमर्शियल क्रिश्चियनिटी है, कमर्शियल क्रिश्चियनिटी। मैं इसे कमर्शियल क्रिश्चियनिटी क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये क्या कर रही है? सौदेबाजी कर रही है कि तुम प्रभु को ये दो, बदले में प्रभु तुम्हें ये देगा। तुम प्रभु के सामने प्रार्थनाएं करो, बदले में प्रभु यीशु तुम्हारी जिंदगी को ब्लेस कर देंगे। तुम प्रभु यीशु मसीह के सामने फास्टिंग रखो, बदले में तुम जो चाहोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तुम प्रार्थना करो, तुम्हारी जिंदगी इस दुनिया में आरामदायक होती जाएगी। तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें आनंद ही आनंद होगा। हर तरह के आशीषें जो संसार जिनके पीछे भाग रहा है वो तुम्हें भी मिलेंगी। तो इस कमर्शियलाइज्ड क्रिश्चियनिटी से सावधान रहें। ये बिब्लिकल क्रिश्चियनिटी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। प्रभु यीशु कुछ और सिखाते हैं, संत पौलुस कुछ और सिखाते हैं, और प्रेरित जिन्होंने पत्रियां लिखी वो भी कुछ और सिखाते हैं। जो आज मॉडर्न क्रिश्चियनिटी या कमर्शियलाइज्ड क्रिश्चियनिटी सिखा रही है वो इसके टोटल ऑपोजिट है। आपको मेरे ऊपर यकीन नहीं, आपको लगता है कि शायद मैं इनके खिलाफ बोलता हूं। मैं इनके खिलाफ नहीं बोलता हूं, वरन ये वचनों के खिलाफ जा रहे हैं। और इस कारण मैं आपको सावधान करने की कोशिश करता हूं कि प्लीज उनकी गुमराही में मत फंसो। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप ठोकर खाकर अनंत जिंदगी से रह जाएं, आपको मेरे ऊपर यकीन नहीं है? ये बाइबल हर जगह अवेलेबल है। और अगर आपके पास अवेलेबल नहीं भी है ये हार्ड कॉपी, आपके पास मोबाइल है, मोबाइल में अवेलेबल है, तरह तरह की लैंग्वेजेस में आपके पास बाइबल अवेलेबल है। आप खुद नया नियम पढ़ना शुरू कर दो। जो सुसमाचार है वहां पर प्रभु यीशु मसीह की बातों को, मैसेजेस को सुनना शुरू कर दो। आपको खुद पता चल जाएगा कि सच्चाई क्या है। सच्चाई वो नहीं जो आज की कमर्शियलाइज्ड या मॉडर्नाइज्ड जेलीफिश क्रिश्चियनिटी सिखा रही है। सच्चाई कुछ और है जो लोगों के सामने रखी नहीं जाती है। आज की क्रिश्चियनिटी में पुराने नियम का प्रचार हो रहा है, पुरानी वाचा का प्रचार हो रहा है। मैं पुराने नियम को रिजेक्ट नहीं करता हूं क्योंकि वो बाइबल का हिस्सा है, लेकिन वो वाचा प्रभु यीशु की वाचा नहीं थी। वो मूसा के द्वारा दी हुई या अब्राहम के द्वारा दी हुई वाचा थी, जो कि यहूदी कम्युनिटी के लिए थी। आज हमारी वाचा में मसीह यीशु में है। हमारी नई वाचा में हम प्रभु यीशु मसीह के लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। तो क्यों ना हमें इस नई वाचा के बारे में सबसे ज्यादा स्टडी करनी चाहिए? क्यों ना हमें प्रभु यीशु, उसकी कलीसिया और उसके प्रेरितों के साथ जो हुआ, जो उन्होंने लिखा, उसकी स्टडी ज्यादा नहीं करनी चाहिए? लेकिन आज की हमारी जो ज्यादातर क्रिश्चियनिटी, स्पेशली अगर मैं बात करूं हमारी पंजाब की क्रिश्चियनिटी की, तो हम सिर्फ रुके हुए हैं व्यवस्था विवरण उसके अध्याय 28 पर कि प्रभु को मानोगे तो तुम्हारे बच्चों का फल मिलेगा, तुम्हें बच्चों के बढ़ते जाएंगे, तुम्हारी खेती बढ़ती जाएगी, तुम्हारा काम धंधा बढ़ता जाएगा, तुम्हारा बिजनेस ग्रो होता जाएगा, तो तुम कर्जा लेने वाले नहीं होगे, कर्जा देने वाले होंगे। तो हम जो आज की भी क्रिश्चियनिटी वो वहीं पर रुक गई है, व्यवस्था विवरण 28 पर या पुरानी वाचा में। लेकिन जो नई वाचा है, प्रभु यीशु ने क्या कहा वो नहीं सिखाया जाता।
ओके, तो मैं चाहता हूं कि हम एक आखिरी वचन पढ़ें और उसके बाद इस मैसेज को हम यहां पर स्टॉप करेंगे। ओके, तो ये वचन है हबक्कुक अध्याय 3 वचन 17 और 18। और ये हबक्कुक अध्याय 3 वचन 17 और 18 ये एक ऐसा वचन है जिससे जो मेरे बहुत ही करीब है। मैंने इसे अपनी बाइबल में भी सेपरेटली लिख कर रखा है। मैं कभी नहीं चाहता हूं कि मैं इस वचन को भूलूं। मैंने इसे सेपरेटली अपने बाइबल में लिख कर रखा है और ये वचन ये कहता है, सुने। ओके, लिखा है यहां पर, वचन 17 से पढ़ते हैं। क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फल ना लगे, चाहे जो अंजीर के वृक्ष हैं उन्हें फल ना लगे, और ना दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे। चाहे हमें कोई फल ना मिले, चाहे हमारी खेती से हमें कुछ दाना ना मिले, कुछ भी चाहे ना मिले, आगे भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहें, जो हमारा माल है, जो हमारे पशु हैं, चाहे वो भी ना रहें, और ना थानों में गाय बैल हों। वचन 18, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। यहां पर एक वचन मैं चाहता हूं कि ओके, मैं इसे हाईलाइट करता हूं। तो भी मैं यहोवा के कारण, यहोवा के कारण, वो कह रहा है कि ओके, अपने खेतों में जो अनाज है उसके कारण नहीं, हमारे जो अंजीर है उसके ऊपर जो फल लग रहे हैं उसके कारण नहीं, हमारा बिजनेस ग्रो हो रहा है वेल इसके कारण भी नहीं, हमारे घर के जो पशु हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, वो बढ़िया फल दे रहे हैं वेल उनके कारण भी नहीं। मैं किसके कारण आनंदित होऊंगा? यहोवा परमेश्वर के कारण। यस, परमेश्वर के कारण वो कहता कि मैं आनंदित होगा। सिंपली इसे इस आसान शब्दों में कहूं, वो कहने की कोशिश कर रहा है, मेरा आनंद इन सारी संसार की चीजों में नहीं है, मेरा आनंद परमेश्वर में है। अद्भुत अद्भुत। मेरा आनंद किसी चीज से नहीं आता जो संसार में मुझे मिलती है, बने मुझे ये चीजें ना भी मिले, क्योंकि मेरा आनंद इन चीजों में है ही नहीं। फिर चाहे मुझे हानि हो या फायदा हो, फिर चाहे कुछ मिले या ना भी मिले, क्योंकि मेरा आनंद इन चीजों के द्वारा नहीं आता है, मेरा आनंद आता है परमेश्वर के कारण। मेरा आनंद परमेश्वर में है। क्या मैं और आप इस बात को कह सकते हैं? और मैं हैरान होता हूं यह बात को समझकर कि यह वचन ये बात कौन कह रहा है जो पुरानी वाचा में था, जो पुरानी वाचा में है, वो इस बात को कह रहा है जिसे कि आज हम नई वाचा वाले मसीही भी नहीं कह सकते हैं। हमें ये मुश्किल होता है, लेकिन जो सच्चे मसीह हैं, जिन्होंने नई वाचा को, जिन्होंने मसीह यीशु के लहू को, जिन्होंने मसीह यीशु के अनुग्रह को, जिन्होंने सच्चाई को जान लिया है, वो ये बात कह सकते हैं। चाहे मेरा विदेश का वीजा लगे या ना लगे, चाहे मुझे जॉब मिले या ना मिले, चाहे मेरा बिजनेस ग्रो करे या ना करे, चाहे मुझे पीआर मिले या ना मिले, चाहे मुझे ये सारी चीजें संसार की मिले या ना मिले, मेरा आनंद इनसे नहीं आएगा। और इसके ऑपोजिट ये भी बात होगी कि मैं इन सब चीजों के कारण दुखी या परेशान या चिंतित नहीं रहूंगा, क्योंकि मेरा आनंद तो इनसे है ही नहीं। मेरा आनंद किससे है? मेरा आनंद यहोवा के कारण है। मेरा आनंद किसमें है? यहोवा परमेश्वर में है। ये अद्भुत वचन है। इसी कारण मैं कहा हूं कि ये वचन मेरे बहुत ही करीब है और मैंने अपनी बाइबल में इसे लिख कर रखा हुआ है कि मेरा आनंद परमेश्वर से है। मैं परमेश्वर के कारण आनंदित होऊंगा। सवाल मेरे लिए, आपके लिए फिर से यही है, आपका आनंद किस चीज से आता है? या आपके लिए कुछ थोड़ा सा नुकसान हो जाता है तो आप तुरंत रोना शुरू कर देते हो? आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती, जो आप मांग रहे हो वो नहीं मिलता, आप रोना शुरू कर देते हो? क्या आपका आनंद संसार की चीजों से है या वो परमेश्वर से है? क्या आप कह सकते हैं हबक्कुक की तरह कि चाहे फल मिले या ना मिले, अंजीर अपना फल दें या ना दें, चाहे जलपाई के वृक्ष किसे मुझे धोखा मिले, चाहे मुझे हानि हो या लाभ हो, चाहे मेरे जो घर का जो जानवर हैं, पशु हैं, उनसे मुझे कुछ मिले या ना मिले, लेकिन मैं फिर भी परमेश्वर के कारण आनंदित रहूंगा, परमेश्वर में मगन रहूंगा। क्या हम ये कह सकते हैं? और जब हम ये कहना शुरू कर देते हैं, जब हमारी जिंदगी में ये वचन आ जाता है, जब हमारी जिंदगी में ये एटीट्यूड आ जाता है, हाँ, एटीट्यूड चेंज होना बड़ा जरूरी है। जब हमारी जिंदगी में ये नजरिया आ जाता है, ये एटीट्यूड आ जाता है, तो फिर हम कभी परमेश्वर के कारण ठोकर नहीं खाएंगे। फिर हम कभी ठोकर नहीं खाएंगे। और अगर हम उसके कारण, इस चीजों के कारण परमेश्वर से ठोकर नहीं खाएंगे, मसीह यीशु से ठोकर नहीं खाएंगे, तो फिर हम धन्य हैं, हम ब्लेसड हैं और धन्य हैं जिनके नाम जीवन की किताब में लिखे गए हैं। तो हमारे नाम जीवन की किताब में लिखे जाएंगे, क्योंकि हमारा फोकस, ध्यान इस संसार पर नहीं, हमारा फोकस, हमारा ध्यान परमेश्वर के ऊपर है।
सो प्रभु आपकी मदद करे, प्रभु मेरी मदद करे, प्रभु हमें ब्लेस करे कि हम इस ब्लेस्ड होप को समझ पाए, हम इस ब्लेस्ड वाचा जो नई वाचा है, हम इस धन्य वाचा को समझ जाएं। परमेश्वर का जो मैसेज है आज हमारे लिए, हम इसे समझ जाएं कि हम, जैसे मैंने पहले भी इस मैसेज को रिकॉर्ड किया है, जूम मीटिंग करते वक्त हमने इस मैसेज को बताया था कि हमारा जो फोकस है संसार की ओर से उठकर स्वर्ग राज्य की तरफ लग जाए। हम संसार के राज्य से पश्चाताप करके परमेश्वर के राज्य की तरफ मोड़ आए, तो हम कभी भी ऑफेंडेड नहीं होंगे, फिर कभी भी हम इस यीशु के कारण ठोकर नहीं खाएंगे। और फिर प्रभु यीशु यही कहते हैं कि धन्य वही है जो मेरे कारण ठोकर ना खाए। प्लीज 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 मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, इस मैसेज को बहुत से भाई बहनों तक जरूर शेयर करें। और हाँ, जूम मीटिंग का लिंक पाने के लिए नीचे नंबर है, वहां से आप हमें कमेंट कर सकते हैं, वहां से हमें मैसेज कर सकते हैं।